हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है आपका एलिप्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। जो वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो किसी एक मेजर एक्सिस के किसी एक एंड पे होगा। ये आपका चॉइस है कि आप किस एंड पे रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इलिप्स है, तो इसका मेजर एक्सिस ये हो गया। आपको इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब हो सकते हैं। मुझे वो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है जिसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, सो अब आप देखिए कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे भी इंस्क्राइब कर सकते हैं। मेजर एक्सिस है तो वर्टेक्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या होता है, जस्ट एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये दो इक्वल साइड है, तो दोनों इक्वल साइड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो आपका वर्टेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, और वर्टिकल एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बेस कहते हैं। तो जो ये वर्टेक्स है इधर भी हो सकता है, या फिर इसका जो वर्टेक्स है वो इधर भी हो सकता है। ये आपका चॉइस है। ठीक है, मैं जस्ट एक इससे रिलेटेड आपको एनिमेटेड पार्ट दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके दोनों साइड इक्वल है, और ये इंस्क्राइब्ड है एक इलिप्स में। तो एक इलिप्स में इंस्क्राइब्ड है, यानी कि इसका ये वर्टेक्स, ये जो तीनों पॉइंट हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, अ, वो आपके इलिप्स पर होंगे, है ना। तो अब आप देखिए ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो सकते हैं इसके अंदर, और ये सारे के सारे आइसोसेलेस हैं। यू कैन इजिली ऑब्जर्व। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, आइसोसेलेस। अब इसमें से मुझे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है जिसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑलरेडी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बना रखा है। एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट हो रहा है। तो देखिए एरिया जो है 51 पॉइंट समथिंग के आसपास मैक्सिमम हो रहा था। अब इसके बाद एरिया इसका घट रहा है, घटकर ये जीरो हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसा कभी नहीं आ सकता कि फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मिनिमम एरिया क्या होगा, जीरो। मैक्सिमम जो है एक पॉइंट पर जाएगा, मिनिमम का क्वेश्चन इराइज नहीं होता है। मिनिमम का मिनिमम का क्वेश्चन इराइज मिनिमम का क्वेश्चन इराइज नहीं होगा। तो मिनिमम का क्वेश्चन इराइज इस केस में क्यों नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। तो जो एरिया, मैक्सिमम एरिया का ही क्वेश्चन इस क्वेश्चंस में इराइज होगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये एनिमेशन पार्ट आपको एग्जैक्टली बता दे रहा है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन है अब वो इजली बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इजीली देख लिया कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और अ, क्या मैक्सिमाइज करना है। तो आपके क्वेश्चन में इलिप्स जो है वो गिवन है ऑलरेडी। आपके क्वेश्चन में जो इलिप्स है ये गिवन है, यानी इलिप्स का जो ए और बी है ये दोनों कांस्टेंट है। आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो फंक्शन बनेगा वो एरिया के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो जो फंक्शन बनेगा वो उसमें वेरिएबल एक ही दिखना चाहिए, दो वेरिएबल तीन वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। तो हम अब आप देखिए कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इलिप्स मेरा सिमेट्रिक होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सिमेट्रिक होगा, यानी कि ये जो मेजर एक्सिस है इस इलिप्स आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बी का कोऑर्डिनेट होगा और सी के कोऑर्डिनेट में बहुत का अंतर नहीं होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो सिर्फ माइनस से डिफर करेगा। क्यों, ये यहाँ पे ये इसका जो वाई है वो नेगेटिव होगा, इसका वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। एक्स जो है वो दोनों का सेम होगा, है ना। तो हम लोग क्या है कि इस
आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे पता करेंगे, तो इसका सिंपल हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इसका बेस हो गया बी बी सी, और ए डी जो है इसका हाइट का काम कर रहा है। सो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख रखा है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, यानी कि हमें जो वैल्यू निकालना होगा वो बी सी और ए डी का निकालना होगा। अब बी सी और ए डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। बी बी का कोऑर्डिनेट हम पता करते हैं पहले। ये जो बी है इसका कोऑर्डिनेट पता करते हैं, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको मान लेते हैं कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एच। बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एच है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका अगर हमने एच मान लिया तो ये इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू जो होगा वो b का y कोऑर्डिनेट दे देगा। तो y का वैल्यू क्या आया, y का जो वैल्यू आया वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। y का वैल्यू इतना आया। सो हम बोल सकते हैं b का जो x कोऑर्डिनेट हो गया h हो गया, और y कोऑर्डिनेट इतना हो गया। तो अब c के कोऑर्डिनेट के बारे में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। c का x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। c का x कोऑर्डिनेट जो है वो b के x कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा, सिर्फ जो y कोऑर्डिनेट है उसके बीच में नेगेटिव साइन का अंतर आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सी चला गया है ना, तो इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, लेकिन b का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। सो BC का लेंथ कितना होगा। अब जब हम लेंथ निकालेंगे तो हम कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लेंथ जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो BD का लेंथ होगा वो भी इतना ही होगा, और जो CD का लेंथ होगा वो भी इतना होगा, नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करके, क्योंकि लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो BD और DC का लेंथ सेम होगा, यानी कि ट्वाइस। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, बी सी इज इक्वल टू 2b इंटू अंडर रूट 1 - h² बाई a²। अब आते हैं AD पे। अब AD जो है वो दो लेंथ से बना हुआ है, AO और OD। AO और OD, AO का लेंथ कितना है, AO का जो लेंथ है वो A के बराबर होगा, है ना, और OD का जो लेंथ होगा वो H के बराबर होगा, है ना, H के बराबर होगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, A प्लस एच, ए प्लस एच। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। अब बी सी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए और ए डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब एरिया का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे, एरिया का आपका जो फंक्शन है वो निकल गया, एरिया फंक्शन। इसमें वेरिएबल हमारा एक ही है, एच, है ना, एच जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला अब हमने निकाल लिया एच के टर्म में। बट ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर रूट काम कर रहा है। तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट को हम, आपने, मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है कि एक फंक्शन के स्क्वायर रूट का मैक्सिमा मिनिमा निकालें या फिर उसके स्क्वायर का मैक्सिमा मिनिमा निकालें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो दोनों का सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको ए का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर का भी हम मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर रूट हट गया ये आपका, और ए प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। सो जेड इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इंटू इसका स्क्वायर हो गया ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ए प्लस एच इंटू ए माइनस एच, ए प्लस एच इंटू ए माइनस एच। तो ए माइनस एच यहाँ पर आ गया, और ए प्लस एच क्या हो गया, ए प्लस एच का होल क्यूब, है ना। सो ये आपका जो जेड ए स्क्वायर था इसको हमने जेड मान लिया, तो आपका जो फंक्शन है अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी जेड बाई डी एच, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो ए माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन -1, और ए प्लस एच इंटू होल क्यूब, और फिर ए प्लस एच क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में 3 इंटू ए प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस एच, है ना। सो ये फंक्शन आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप देखिए ये फैक्टराइज हो जाएगा, इजिली फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। सो इसको बेहतर है कि हम लोग फैक्टराइज करते हैं, है ना। सो फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज जो होगा वो इजिली हो जाएगा। आप देखिए ए प्लस एच का होल क्यूब है, ए प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचेगा, एक ए प्लस एच बच जाएगा, तो माइनस ए माइनस एच, और यहाँ पे ये तो पूरा बाहर निकल गया आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू ए माइनस एच, तो 3a माइनस 3h, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2a माइनस 4h आएगा,
और बाहर में ए प्लस एच का होल स्क्वायर। सो डी जेड बाई डी एच कितना हो गया, 2b² बाई ए स्क्वायर, है ना, 2 भी कॉमन आ गया यहाँ से। तो 2b² बाई ए स्क्वायर, ए प्लस एच का होल स्क्वायर एंड ए माइनस 2h, राइट। अब हमें पता करना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट तो सिर्फ हमें पता चला कि डी जेड बाई डी एच जो है वो जीरो जहां पर होगा, डी जेड बाई डी एच जहां पर जीरो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड का केस तो आ ही नहीं रहा है। तो h इज इक्वल टू माइनस ए और h इज इक्वल टू ए बाई टू, दो क्रिटिकल पॉइंट निकला। दोनों को नंबर लाइन पे आप पुट कीजिए, माइनस ए एंड ए बाई टू। अब पता करना है कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आप देखिए ए बाई टू और माइनस ए, तो हम ए माइनस ए और ए बाई टू के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया जीरो। जीरो को हम अगर इस पे पुट करें तो ये पॉजिटिव आएगा, और इसमें जीरो को पुट करें एच के जगह पे तो ये किस क्या आएगा, नेगेटिव, सॉरी ये भी पॉजिटिव आएगा। तो माइनस ए और ए बाई टू के बीच में जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम इधर क्रॉस कर रहे हैं ए बाई टू, ए बाई टू किससे आया, इससे, इसका एक्सपोनेंट क्या है, ऑड, तो साइन चेंज कर दिया नेगेटिव। अब इधर जा रहे हैं, ए माइनस ए किससे आया, इससे, इसके इसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। तो माइनस ए जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ए बाई टू जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जेड जो है वो मैक्सिमम है एच इज इक्वल टू ए बाई टू पर। तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा एच इक्वल टू ए बाई टू पर, तो ए भी जो होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा ए बाई टू पर, इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि मेरा एरिया मैक्सिमम होगा, और वो किस पॉइंट पे होगा, ए बाई टू पे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला है, यही मेरा फंक्शन है एरिया का, इसमें जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं ए का, एच का ए बाई टू, तो यहाँ एच के जगह पे ए बाई टू हमने पुट कर देना है, और यहाँ भी ए बाई टू पुट कर देना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर पुट हो जाएगा, है ना। सो ए बाई टू का होल स्क्वायर पुट हो गया, और एच के जगह पे ए बाई टू पुट हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा, वन बाई फोर, और ये हो जाएगा थ्री बाई टू। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, और यहाँ भी एक टू है तो मिलके हो गया फोर, और ये थ्री है। सो थ्री रूट थ्री ए बी यूनिट स्क्वायर, ये जो है ये मेरा मैक्सिमम एरिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है ये। यानी कि अब आप देखिए, अगर मेरा ए का वैल्यू ए स्क्वायर जो है वो अगर 64 हो जाए और बी अगर 25 हो जाए, तो ए का बी स्क्वायर अगर 25 है तो ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया, यानी कि मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना। सो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा थ्री रूट थ्री बाई फोर इंटू एट इंटू फाइव। सो फोर टू जा टेन, टेन इंटू थ्री 30 इंटू 1.73। सो ये आपका लगभग हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, सेवनटीन थ्री जा 51, 51.9 अप्रोक्स, है ना, क्योंकि हमने रूट थ्री का वैल्यू अप्रोक्स लिया है। सो 51.9 जो है वो मैक्सिमम एरिया होगा। अब हमने जो वीडियो बनाया है, जो एनिमेटेड पार्ट क्रिएट किया है, इसमें आप देखिए कि अ, हमारा जो इलिप्स है उसमें ए का वैल्यू जो है, ए स्क्वायर जो है वो 64 है, और बी स्क्वायर जो है वो 25 है। तो ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 5 है। आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया ये वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए हमारा एक्स स्क्वायर बाई 64 ये है, एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। तो जो मेरा मैक्सिमम एरिया आएगा वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, जो मेरा मैक्सिमम एरिया आएगा वो लगभग 51.9 के अप्रोक्स आएगा। सो जस्ट सी बाय दिस एनिमेशन वेदर इट इज कमिंग इक्वल टू 51.9 और नॉट। सो अब आप देखिए कि ये जो एनिमेशन है इसमें अभी एरिया जो है ये हमारा 35.27 यूनिट स्क्वायर है। अब आप एरिया, ये मेरा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है अभी एरिया, है ना। सो एरिया जब है देखिए 51 पॉइंट समथिंग के अराउंड वो गया एरिया, है ना। आप इजिली इस चीज़ को देख सकते हैं कि एरिया जो है मेरा 50.96 के अराउंड मैक्सिमम आ रहा है। ये अप्रोक्स एरिया है, वो हमारा 51.9 आया था, है ना। तो ये अप्रोक्स वही है, क्योंकि हमने रूट थ्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया था, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि
हमने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। ठीक है।